था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राजराजेश्वर भगवान महाकाल महाराज की जय। आज 5/12/2020 नित्य प्रति क्रमशः स्वाध्याय सत्संग के सत्र में प्रातः काल में उपनिषद आश्रम उज्जैन से शिव महापुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में कल तक 29वें अध्याय तक श्रवण किया। आज 30वें अध्याय का प्रसंग है। इस अध्याय का विषय है पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णन। मैंने घर वापस आना, तपश्चर्या साधना करके पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके और अपने घर वापस आना, ये आज का विषय है। नारद उवाच विधेतात महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थदृक् अद्भुतायं कथा श्रावी त्वदनुग्रहतो मया। हे ब्रह्मा जी, आप परमार्थ को देखने वाले हैं, अतएव आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैंने यह आश्चर्यपूर्ण कथा श्रवण की। हे महामते, शिवजी के हिमालय पर चले जाने पर सर्वमंगला पार्वती कहाँ गईं, उसने क्या किया, वो सब कुछ मैं सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसके बाद जो हुआ उसे प्रसन्न होकर के नारद सुनिए। अगला प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं कि जगन माता पार्वती ने आगे क्या किया। शिवजी के अपने स्थान पर चले जाने पर शिवजी का स्मरण करती हुई पार्वती भी अपने रूप को सफल मानकर महादेव नाम को कहती हुई अपने पिता के घर वापस आ गई। पार्वत्यापि सखी युक्ता रूपं कृत्वा तु सार्थकं जगाम स्वपितुर्गेहं महादेवेति वादिनी। घर वापस आ गई। पार्वती के आने का समाचार सुनकर मैना और हिमालय आनंद मग्न होकर दिव्ययान में बैठकर उस ओर गए। उनके साथ में पुरोहित, नागरिक, अनेक सखियां तथा संबंधी आदि भी गए। प्रसन्नचित्त होकर के जय जयकार करते हुए मैनाक आदि भाई भी वहां पर गए। सुंदर नगर द्वार की सड़क पर चंदन, अगरू, कस्तूरी, फल, पंच पल्लवों से युक्त मंगल कलश की स्थापना की गई। पुरोहितों, ब्राह्मणों, ब्रह्मवेत्ता, मुनियों, नाचने गाने वाली स्त्रियों तथा राजों द्वारा सुशोभित चारों ओर केले के पेड़ों से युक्त
हाथों में दीपक ली हुई पति पुत्रवती स्त्रियों से युक्त, मंगलकारक मंत्र पाठ करते हुए ब्राह्मण समूह से युक्त, जहाँ शंख ध्वनि हो रही थी, अनेक प्रकार के वहां पर वाद्यंत्र बाजे बज रहे थे। पिता ने पुत्री के आगमन पर बड़ा उत्सव मनाया। इसी बीच में दुर्गा अपने नगर के समीप आई। उसे नगर के भीतर प्रवेश करते हुए माता पिता ने देखा। आनंद से व्याकुल, प्रसन्न तथा दौड़कर अपनी ओर आते हुए उन्हें प्रसन्नचित्त काली ने अपनी सखियों के साथ अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद देकर उसे हे पुत्री कहकर आलिंगन अपने छाती से लगा लिया, आलिंगन किया। प्रेम से व्याकुल होकर और माता पिता दोनों ही रोने लगे। उसके बाद इनके संबंध वाली स्त्रियों ने, भाइयों की स्त्रियों ने प्रेम एवं प्रसन्नता से इसे गले लगाया। तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाला कार्य भलीभांति कर डाला। तुम्हारी इस तपस्या से हम सब पवित्र हो गए। उसकी प्रशंसा कर सबने प्रसन्न होकर उसे प्रणाम किया। किसे? पार्वती को। तप की पूजा होती है, चरित्र की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है, एक सफलता की पूजा होती है। आज माता पार्वती सफल हैं, अपने तपश्चर्या उनकी सफल हो गई। उन गांव की स्त्रियों ने भी प्रणाम किया पार्वती को और प्रसन्न होकर फूल चंदन आदि से उस शिवा का पूजन किया। तपश्चर्या करके वापस आई हैं, सफलता मिली। उसी समय विमान द्वारा आकाश में आकर देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, प्रणाम किया, विविध स्तोत्रों से जगन माता पार्वती की स्तुति की। जब उसे रथ में बैठाकर सुसज्जित नगर में सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर प्रवेश कराया, उस समय वह ब्राह्मण, पुरोहित, सखियां तथा और भी अनेक स्त्रियां उपस्थित थी, जिन्होंने आदर के साथ उसे गृह प्रवेश कराया। लगभग 3000 वर्ष से ऊपर तप किया। नारद, स्त्रियों ने उसके ऊपर लावा बिखेरे। लावा का अर्थ होता है खील। खील माने धान को, भुना हुआ धान। स्त्रियों ने ऊपर लावा बिखेरे, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। उस समय हिमालय और मैना अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को इसलिए सफल माना कि कुपुत्र से कन्या अच्छी होती है। कुपुत्र से कन्या अच्छी होती है। हिमालय ने नारद की स्तुति करते हुए उससे कहा कि तुम धन्य हो, धन्य हो। ऐसा हिमालय ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता के जीवन को, उनके चरित्र को, उनकी निष्ठा को देख करके जनक ने भी यही बात कही थी कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, माने लड़कों से लड़कियां अच्छी होती हैं। स्वाश्रमं सफलं मेने कुपुत्रात पुत्रिका वरा हिमवान नारदं त्वां च संस्तुवन् साधु साध्विते। गिरिराज ने उस समय पर सूत, मागध, बंदीजनों को धन दिया, ब्राह्मणों से मंगल पाठ और उत्सव कराया। हे नारद, इस प्रकार अपनी कन्या से माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। भाई, पुत्र, वधुएं, नजदीकी संबंध वाली स्त्रियां प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक पार्वती के साथ हिमालय के आंगन में बैठी। तब उस हिमालय ने प्रसन्न होकर आए हुए लोगों का
सम्मान किया और स्वयं गंगा स्नान करने चला गया। हिमालय गंगा स्नान करने के लिए चले गए, इन सब का सम्मान किया और सब अंदर घर में आकर के आनंद से सब मिलने लगे। इसी बीच लीला चतुर भक्त वत्सल शिवजी अच्छे नट का रूप धारण कर मैना के पास आए। बाएं हाथ में स्त्रंगी, स्त्रंगी का अर्थ होता है कि एक वाद्य यंत्र होता है और श्रृंगी से अभिषेक भी होता है। और श्रृंगी बैल के सींग की, गाय के सींग की जो खोखले होते हैं उनकी भी श्रृंगी बनती है। वत्स बस वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु महादेव नट का वेश बना करके और राज दरबार में जहां उत्सव मनाया जा रहा था वहां पर वे उपस्थित हुए नट के वेश में। बाएं हाथ में शंगी, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ में गुदड़ी रखे हुए लाल वस्त्र धारण कर नाच गाने में चतुर यह उत्तम नट का रूप धारण कर मैना के आंगन में प्रसन्न होकर और वे नटराज नाचने लगे। डमरू बजाकर इसने शंगी नाद भी किया जिसने सबका मन मोहित कर लिया। इसे देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध भी एक का एक सब वहां पर आ गए उसी सभा में। उसके गीत को सुनकर, मनोहर नृत्य को देखकर हे नारद, उस समय मैना के साथ सभी लोग मोहित हो गए नटराज के नृत्य और गान को देखकर। श्रुत्वा सुगीतं तद्दृष्ट्वा सुनृत्यं च मनोहरं सहसा मोह सर्वे मेनापि च तदा मुने। सभी लोग नटराज के नाच गाने को देख करके और सभी मोहित हो गए। वह दुर्गा त्रिशूल आदि से युक्त शिवजी को हृदय में देखकर मूर्छित हो गई। भस्म से सुशोभित सुंदर मुंडमाला को धारण किए हुए, 3 नेत्रों से विभूषित मुखमंडल वाले, सांपों के जनेऊ धारण किए हुए, वर मांगो ऐसा कहते हुए गौर वर्ण के शिवजी दीनबंधु दया सिंधु सब प्रकार से सुंदर हृदय में स्थित शिवजी को देखकर उस शिवा ने उन्हें प्रणाम किया और मन से यह वर मांगा कि तुम मेरे पति हो जाओ। ऐसा जगन माता ने उनसे यह वरदान मांग लिया। हृदय से तथा प्रेम से शिवा को वर देकर वे वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह भिक्षुक वहां नाचने लगा। भिक्षुक के रूप में जो भगवान नटवर के आए हैं जो, वो नाचने लगा। तब मैना उनके ऐश्वर्य से प्रसन्न होकर स्वर्ण पात्र में स्थिर रत्नों को देने के लिए गईं और उन रत्नों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपितु इन्होंने मैना से भिक्षा में पार्वती का हाथ मांग लिया, पार्वती को मांगा। फिर नाच गाना करने लगे। मैना उनके वचनों को सुनकर अंदर बहुत क्रोधित हुई। कहां नाचने गाने वाला, कहां राजकुमारी। तानि च स्वीचकारासौ भिक्षां याचे शिवां च तां पुनः सुनृत्यंगानश्च कौतुकात् कर्तुमुद्यतः। मैंने उनके वचन को सुनकर क्रुद्ध और आश्चर्यचकित हुई कि इस नट की इतनी हिम्मत कि राजकुमारी को मांगने की इसने हिम्मत जुटा ली। उसने भिक्षुक को झिड़का और उसे बाहर करना चाहा। इसी बीच गंगा स्नान करके हिमालय वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने आंगन में स्थित मनुष्य की आकृति वाले एक भिक्षुक को देखा। मैना के मुख से समाचार सुनकर वह क्रोधित हुआ।
उसने नौकरों को आदेश दिया कि इस नट को बाहर निकालो। महाराज ने आदेश दिया कि इस नट को बाहर निकालो। श्रुत्वा मैना मुखाद्वृत्तं तत्सर्वं सुचुकोपस आज्ञं चकारानुच्चरान् बहिष्कर्तुं च तं नटम्। जलती हुई आग के सदृश छूने के अयोग्य तेज से युक्त उस नट को कोई बाहर नहीं कर सका। अनेक लीला कुशल उस नट ने हिमालय को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने उन्हें तत्काल विष्णु रूपधारी किरीट कुंडल पीत वस्त्र चारों हाथों से युक्त देखा। जो जो पूजा काल में उसने विष्णु को फूल चढ़ाए थे वे सब उनके सिर में और शरीर में दिखलाई दिए। तब उस गिरिराज ने उन्हें चार मुख वाले और लाल वर्ण वाले ब्रह्मा के रूप में देखा। उनसे कहा ब्रह्मा बन के दिखाओ, ब्रह्मा बन गए। विष्णु बन के विष्णु बन गए। उनसे जो रूप धारण करने को हिमालय ने कहा और वो नट रूपी महादेव वो वही बनते गए। जो वेद मंत्रों को पढ़ रहे थे उसके बाद गिरिराज ने उन्हें आश्चर्यकारक संसार के नेत्र रूपी सूर्य जैसा क्षण भर में देखा। हे तात नारद, उसके बाद हिमालय ने उनको आश्चर्यकारक, बड़ा भारी आश्चर्य हिमालय का हुआ। पार्वती सहित प्रसन्न तथा तेजस्वी शिव रूप में भी दर्शन किए। फिर तेजस स्वरूप निराकार निरंजन निरुपाधि इच्छा रहित आश्चर्यजनक तथा अरूप देखा। निराकार में भी देखा, साकार में भी देखा। इस प्रकार उनके अनेक रूपों को देखकर आश्चर्यचकित होकर हिमालय आनंदित हुआ। तदनंतर इस श्रेष्ठ भिक्षुक ने उससे उसकी कन्या को भिक्षा में मांगा और उसने कुछ भी नहीं लिया। इसके अतिरिक्त शिवजी की माया से मोहित होकर गिरिराज ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी का हाथ मांगा तो उन्हें स्वीकार नहीं किया। उसके बाद बिना कुछ लिए ही भिक्षुक वहीं पर अंतर ध्यान हो गया। तब मैना और गिरिराज को ज्ञान हुआ कि हम दोनों को ठक्कर भगवान शिवजी चले गए। यह विचार कर उन दोनों के मन में शिवजी के प्रति मोक्ष देने वाली तथा आनंद देने वाली उत्कृष्ट भक्ति उत्पन्न हुई उनके दर्शन मात्र से। ये शिव पुराण में पार्वती प्रत्यागमन महोत्सव वर्णन नामक तीसवा अध्याय पूरा होता है। आज यहीं तक शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।